हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का काफी सारा लेक्चर हो चुका है, यानी 2-3 लेक्चर हो चुका है, न्यूमेरिकल भी हो चुका है। एफईटी का दो क्लासिफिकेशन जब कर रहे थे तो उसका दो पार्ट था, एक जेफिट की तरफ बढ़ रहे थे, एक तरफ मॉसफेट की तरफ बढ़ रहे थे। दोनों में एन चैनल और पी चैनल दोनों में होता है, ठीक है। तो एक लेग यानी कि क्लासिफिकेशन को दो भागों में बांटा गया था, तो एक साइड वाला पूरा हमारा खत्म हो चुका है। अब शुरू करते हैं मॉसफेट यानी दूसरे साइड वाला, जो क्लासिफिकेशन का पूरा जो क्लासिफिकेशन था, अलग अलग टाइप था। अब हम लोग चल पड़े हैं दूसरे साइड की ओर यानी मॉसफेट की तरफ। तो चलिए मॉसफेट आज शुरू करते हैं। तो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर बहुत जरूरी है, जेफिट को पढ़ लेना मॉसफेट को समझने से पहले, ठीक है। मॉसफेट और जेफिट दोनों में कोई ज्यादा अंतर नहीं है, बस कंस्ट्रक्शन का अंतर है। तो आप जरूर से जरूर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर वाला वीडियो, इससे पहले वाला 2-3 लेक्चर जो भी है वो जरूर आप देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आप पहुंचेंगे तो ये आपका वीडियो ज्यादा ही यूजफुल होगा आपके लिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं मॉसफेट को। यहाँ पे क्या होता है, मॉसफेट में मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर का यूज करते हैं, सिलिकॉन ऑक्साइड का यूज करते हैं यहाँ पे, ठीक है, इंसुलेट करने के लिए, सर्किट को इंसुलेट करने के लिए इसका यूज करते हैं। ओके, तो ये था क्लासिफिकेशन। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर को आगे कितने भाग में बांटा गया था। सबसे पहले जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, फिर उसके बाद दूसरा जो था मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, इसी को शॉर्ट में बोलते हैं मॉसफेट। मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, जिसमें कि सिलिकॉन ऑक्साइड का यूज करके इंसुलेट करते हैं, ठीक है, सर्किट को। जो यहां ये पूरा का पूरा जो पार्ट है ये आपको पढ़ाया जा चुका है, ठीक है। ये सारा का सारा इसका लेक्चर हो गया, ठीक है। जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर जो डिप्लीशन मोड का होता है, सिर्फ और सिर्फ डिप्लीशन मोड का होता है, जिसका दो भाग है। एन चैनल रख के डिप्लीशन मोड में ले जाते हैं, पी चैनल रख के डिप्लीशन मोड में ले जाके जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये सारा एक पार्ट हो चुका है। आज करेंगे हम पूरा का पूरा दूसरा साइड यानी मॉसफेट का डिप्लीशन टाइप, डिप्लीशन मोड में और एनहेंसमेंट मोड में, दोनों। ये जो डिप्लीशन मोड है, डिप्लीशन मोड में हम दो तरीके से सर्किट को यूज कर लेते हैं, डिप्लीशन मोड में भी और एनहेंसमेंट मोड में। यहां मोड ना लिख के यहां लिखा होना चाहिए टाइप, ठीक है, डिप्लीशन टाइप, और यहां एनहेंसमेंट टाइप, ठीक है। तो ऐसा लिखा होना चाहिए था। तो डिप्लीशन टाइप में दो भागों में बढ़ता है डिप्लीशन टाइप भी। डिप्लीशन टाइप जो है उसमें एनहेंसमेंट भी करते हैं, एनहेंसमेंट मोड में भी यूज करते हैं और डिप्लीशन मोड में भी यूज करते हैं, ओके। या तो उसमें उसके दो मोड होते हैं, चैनल को एन चैनल रख के, चैनल को पी चैनल रख के, ठीक है। एनहेंसमेंट मोड में चैनल को एन चैनल रख सकते हैं और पी चैनल रख सकते हैं, ठीक है। तो इन दो तरीके से उस एनहेंसमेंट टाइप में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं मॉसफेट साइड का पूरा लेक्चर। ये है मॉसफेट। सबसे पहले डिप्लीशन मोड, फिर आता है एनहेंसमेंट मोड, ठीक है। डिप्लीशन मोड में क्या होता है, ड्रेन करंट का फ्लो होना हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं रिवर्स बायस होने के बाद, यानी कि करंट फ्लो होने में, ड्रेन करंट फ्लो होने में दिक्कत प्रोड्यूस करते हैं, यानी रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं इसमें। और एनहेंसमेंट में क्या होता है, एनहेंसमेंट में रास्ता बिल्कुल ही क्लियर कर देते हैं ड्रेन करंट में, ड्रेन करंट को फ्लो होने के लिए, ठीक है। इसके भी दो टाइप है, चैनल को एन रख सकते हैं, चैनल को पी रख सकते हैं। एनहेंसमेंट में भी चैनल को एन रख सकते हैं, चैनल को पी रख सकते हैं। तो इतने टाइप से ये क्लासिफिकेशन है एक साइड वाला। जेफिट साइड वाला तो पूरा का पूरा हो गया, ये मॉसफेट साइड वाला था, ओके। तो चलिए नेक्स्ट, ये है डिप्लीशन टाइप मॉसफेट, ठीक है। आपको नाम बहुत पता चलना चाहिए, नाम बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। नाम से ही पता चलेगा कि इसमें करना क्या है, इसमें हो क्या रहा है। नाम में ही सब कुछ यहाँ पे रखा हुआ है,
ठीक है, इसको शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट में बोलते हैं डी मॉसफेट। ओके, इन द डिप्लीशन टाइप ऑफ मॉसफेट चैनल इज फिजिकली कंस्ट्रक्टेड। ठीक है, जो डिप्लीशन टाइप मॉसफेट होता है इसमें चैनल को हम फिजिकली कंस्ट्रक्ट करते हैं, यानी कि जो चैनल जिसके थ्रू करंट फ्लो करेगा उसमें क्या करते हैं, उसको फिजिकली अटैच करते हैं उसमें, यानी रास्ता प्रोवाइड करने के लिए, करंट को फ्लो होने के लिए उसको फिजिकली अटैच करता है। कैसे अटैच रहता है फिजिकली, वो डायग्राम में देखेंगे तो और ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, ये भी दो टाइप का होता है, डिप्लीशन टाइप जो मॉसफेट है दो टाइप का होता है। पहला एन चैनल डिप्लीशन मॉसफेट जिसको डी मॉसफेट बोलते हैं, यानी डी का मतलब डिप्लीशन। ठीक है, पी चैनल डिप्लीशन मॉसफेट, यानी कि चैनल को पी टाइप में रखेंगे तो ये पी चैनल नाम से जाना जाएगा। ओके, अब इसका सर्किट सबसे सिंबल सबसे इंपॉर्टेंट है। सिंबल को समझना है आपको, सिंबल को याद भी रखना है। ठीक है, डिप्लीशन टाइप मॉसफेट में ध्यान दीजिए ये लाइन रहेगा। ठीक है, डिप्लीशन टाइप मॉसफेट में ये लाइन रहेगा। ओके, इस लाइन पे फोकस करना है। डिप्लीशन टाइप मॉसफेट में ये लाइन रहेगा। ओके, गेट, ड्रेन और सोर्स, ये तीनों जो टर्मिनल है ये आपके लिए पुराना है, ये तो जेफिट में भी था। ठीक है, और दूसरा ये एरो अंदर की तरफ है, एरो पे ध्यान दीजिए, एरो क्या है, अंदर की तरफ है। एरो जब भी अंदर की तरफ हो तो इसका मतलब आपको क्या बताया था, एरो जब भी अंदर की तरफ हो तो इसका मतलब मैंने आपको बताया था एन चैनल। ठीक है, एरो जब भी अंदर की तरफ हो तो इसका मतलब क्या बताया था, एन चैनल। इसका मतलब डिप्लीशन और इसका मतलब एन चैनल। ठीक है, और यहां पे क्या है, एरो बाहर की तरफ है, एरो बाहर की तरफ है तो इसका मतलब क्या हुआ, पी चैनल। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ आप क्या, ये कौन सा है, डिप्लीशन टाइप मॉसफेट है, डिप्लीशन टाइप एन चैनल और डिप्लीशन टाइप पी चैनल मॉसफेट। ठीक है, तो ये सर्किट को समझना है, सिंबल को समझना है और ये याद हो जाना चाहिए बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि मॉसफेट में काफी सारा अलग अलग टाइप का मॉसफेट होता है और सबका सिंबल अलग अलग होता है, तो सिंबल को यहां समझना बहुत जरूरी है। ओके, अब यहां पे हम चलेंगे कंस्ट्रक्शन की तरफ। तो इतना सारा जो कंस्ट्रक्शन है, जैसे कि इसमें काफी सारा SiO2 भी ऐड करते हैं, सिलिकॉन ऑक्साइड का एक लेयर भी ऐड करते हैं, तो इसके कंस्ट्रक्शन को समझना भी बहुत जरूरी है। इससे पहले इसमें क्या क्या लगा होता है, कैसे कैसे टर्मिनल्स लगे होते हैं, कैसे कैसे इसमें टर्मिनल्स क्रिएट करते हैं और कौन सा सबस्ट्रेट होता है, कौन सा लेयर SiO2 का कहां पे ऐड करते हैं, क्यों ऐड करते हैं, सारा कंस्ट्रक्शन में हम देखते हैं। इसके बाद हम देखेंगे डायग्राम। ओके, तो सबसे पहले पॉइंट है, द कंस्ट्रक्शन ऑफ एन चैनल एंड पी चैनल मॉसफेट इज सेम। ओके, जो कंस्ट्रक्शन होता है एन चैनल और पी चैनल का मॉसफेट का वो सेम होता है। अब सेम कैसे, क्योंकि जो डिफरेंस होता है वो चैनल में होता है और कहीं भी डिफरेंस नहीं होता है। एन चैनल में हम एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर का यूज करते हैं और पी चैनल का में हम पी चैनल का सेमीकंडक्टर का यूज करते हैं, बस यही है। टू अंडरस्टैंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ डी मॉसफेट, टू अंडरस्टैंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ डी मॉसफेट लेट्स कंसीडर एन एन चैनल डी मॉसफेट। ठीक है, तो हम यहां पे जिस चीज को पूरा का पूरा जो मॉसफेट है उसको समझने के लिए हम किसका यूज करने वाले हैं, मॉसफेट को समझने के लिए दो टाइप का सेमीकंडक्टर, दो टाइप का तो आपको डिप्लीशन टाइप में पता चल गया है, एन टाइप या तो पी टाइप। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो एग्जांपल में लेके चल रहे हैं डी मॉसफेट को समझने के लिए वो है सिर्फ और सिर्फ एन चैनल। ठीक है, तो हम एन चैनल मॉसफेट को लेके चल रहे हैं। इट कंसिस्ट ऑफ लाइटली डोप्ड पी टाइप सबस्ट्रेट। ठीक है, यहां पे सबस्ट्रेट के रूप में जो यूज हो रहा है पी टाइप सबस्ट्रेट जो कि लाइटली डोप्ड है। ठीक है, ये मेजर पार्ट होता है मॉसफेट का, सबसे बड़ा हिस्सा ये लेता है। ठीक है, इनटू विच टू ब्लॉक्स ऑफ हैवी डोप्ड एन टाइप मटेरियल यूज्ड एट अ डिस्टेंस। जो पी टाइप सबस्ट्रेट है उसमें पी टाइप जो सबस्ट्रेट है, मान लीजिए पूरा का पूरा पी टाइप है। ठीक है, इसमें हम दो हैवी ब्लॉक ऐड कर देते हैं, किसका, हैवी ब्लॉक ऐड कर देते हैं एन चैनल जो कि लाइटली डोप्ड रहेगा। ठीक है,
पी टाइप सबस्ट्रेट में दो ब्लॉक हम क्या किसका ऐड कर देते हैं, एन चैनल का, एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर का, ठीक है, जो ही बाद में क्या मदद करेगा एन चैनल को बनाने में। अभी तो चैनल नहीं बना है, अभी दो ब्लॉक ऐड किया गया है किसका, एन टाइप का। तो यहां पे लिख देते हैं जिससे आपको पता चल जाए, ये क्या है, एन टाइप, एन एन हैवली डोप्ड है, ठीक है, हैवली डोप्ड एन टाइप चैनल, ठीक है। एन चैनल इज एन चैनल इज डिफ्यूज्ड, एन चैनल इज फॉर्म्ड बाय डिफ्यूजन बिटवीन द सोर्स एंड ड्रेन, ठीक है। अब यहां जो एन चैनल, यहां पे एन चैनल जो ऐड किया गया है वहीं से निकाला जाएगा टर्मिनल, ठीक है, वहीं से निकाला जाएगा एक टर्मिनल, ठीक है। ये रफली आपको बताया जा रहा है, आपको डायग्राम बताएंगे, ठीक है, ये रफली बता रहे हैं, यहां से निकाला जाएगा टर्मिनल, ओके, कोई दिक्कत। और इसके बीच में एन चैनल को डिपॉजिट किया जाएगा, इन दोनों के बीच में एन चैनल को डिपॉजिट किया जाएगा, ठीक है। एंड एन चैनल इज फॉर्म्ड बाय द डिफ्यूजन बिटवीन द सोर्स एंड ड्रेन, ये सोर्स ड्रेन इसके बीच में क्या डाला जाएगा, एन चैनल, ठीक है, यानी एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। उसके बाद नाउ अ थिन लेयर ऑफ SiO2, नाउ अ थिन लेयर ऑफ SiO2, नाउ अ थिन लेयर ऑफ SiO2 डाइलेक्ट्रिक, यानी कि इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। SiO2 इज ग्रोन ओवर द एंटायर सरफेस, ठीक है, ये पूरा का पूरा जो सरफेस बना यहां क्रिएट हुआ, इसके ऊपर क्या होगा, सिलिकॉन ऑक्साइड का लेयर होगा, ठीक है। तो मान लीजिए लेयर यहां पे दिखा देते हैं, यहां इसके ऊपर क्या होगा, सिलिकॉन ऑक्साइड का लेयर होगा, ठीक है। उसके बाद सिलिकॉन ऑक्साइड का लेयर उसके ऊपर कर दिया, और उसके बाद इसमें ड्रेन और सोर्स में करंट कैसे फ्लो करेगा, उसके ऊपर तो लेयर है, लेयर है किसका, SiO2 का, उसमें छेद करना होगा, ठीक है। अब इसमें जोड़ना है, कोई तार जोड़ना है तो क्या करना होगा, छेद तो करना होगा ना, ठीक है, यानी वहां होल क्रिएट करना होगा, ठीक है। तो यहां पे क्या करना होगा, होल क्रिएट करना होगा, ठीक है। SiO2 में क्या करेंगे, सिलिकॉन ऑक्साइड का जो लेयर है उसमें छेद करेंगे और टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे, ठीक है। ये एन चैनल, जो एन चैनल ब्लॉक ऐड किया गया था उसमें क्या करेंगे, उसमें टच करेंगे, ठीक है, जो कि सोर्स और ड्रेन बनेगा, समझ आया, थ्रू SiO2 सिलिकॉन ऑक्साइड लेयर टू मेक द कॉन्टैक्ट विथ एन टाइप ब्लॉक, सोर्स एंड ड्रेन, ठीक है। इन दोनों ब्लॉक, ये जो ब्लॉक डाला गया था एन टाइप, इस SiO2 जो लेयर बना है, ये SiO2 का जो लेयर है इसमें छेद किया गया, छेद करके सोर्स और ड्रेन का टर्मिनल ऐड किया गया, और ये क्या है, एन चैनल, यही बनेगा कारण करंट फ्लो होने का, और ऊपर में एक बैटरी लगाया जाएगा, वो आगे डायग्राम में और ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। मेटल इज डिपोजिट थ्रू द होल्स टू प्रोवाइड ड्रेन एंड सोर्स टर्मिनल, यानी कि यहाँ पे जो वायर डाला गया है, जो मेटल डाला गया, उसी के बारे में बात हो रहा है कि करंट को, सर्किट को क्रिएट करने के लिए करंट जहां से फ्लो होगा उसके लिए टर्मिनल डाला गया है, ओके। अब आगे चलते हैं, ये है आपका डायग्राम, ठीक है, जो रफली यहाँ पे आपको समझा रहे थे, जो यहाँ पे आपको समझा रहे थे रफली, ताकि कुछ माइंड में आपका पिक्चर क्रिएट हो। अब ये है इसका ओरिजिनल डायग्राम, ठीक है। सबसे पहले इसको डायग्राम को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर दिखाई दे, ठीक है। अब क्लियर दिख रहा है डायग्राम, पूरा का पूरा पिक्चर दिख रहा है। तो सबसे पहले यहां पे क्या लिया गया, पी सबस्ट्रेट, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा क्या है, पी सबस्ट्रेट है, ओके। ये पूरा का पूरा ब्लॉक किस चीज का है, पूरा का पूरा डब्बा जो है पी सबस्ट्रेट है, ओके। ये पूरा का पूरा पी सबस्ट्रेट है, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये पूरा का पूरा ब्लॉक क्या है, पी सबस्ट्रेट है, ठीक है। ये पूरा का पूरा पी सबस्ट्रेट यानी पी टाइप सेमीकंडक्टर है, ओके।
यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये हो गया पूरा पेंट, ऐसे करते करते पेंटिंग भी सीख जाएंगे। हाँ चलो, पूरा पेंट हो गया, ठीक है। ये पूरा का पूरा जो पी सबस्ट्रेट है, अब उसमें क्या करेंगे हम, एन ब्लॉक को उसमें डिपॉजिट करेंगे, यानी कि एन ब्लॉक को उसमें ऐड करेंगे, ठीक है। उसको दूसरे कलर से कर लेते हैं। ये हुआ आपका एन ब्लॉक, ठीक है। ये एन ब्लॉक इसमें ऐड कर दिया गया, ठीक है। यहां भी एन ब्लॉक एक ऐड कर दिया गया, ठीक है। ये प्लस क्या बता रहा है, डोपिंग का कंसंट्रेशन को बताता है। प्लस का मतलब लाइटली डोप्ड या हैवीली डोप्ड, ठीक है। प्लस का मतलब लाइटली डोप्ड, ठीक है, हैवीली डोप्ड, तो ये डोपिंग को बता रहा है। अब इन दोनों के बीच में क्या किया गया, एक रास्ता, यहां से अगर करंट फ्लो करेगा, यहां से अगर करंट फ्लो करेगा तो ये चैनल चाहिए ना, पूरा का पूरा चैनल, तो ये है आपका चैनल। इसी के ऊपर नाम पड़ा है इसका एन टाइप, डिप्लीशन टाइप मोड वाला एन चैनल, ठीक है। तो इसको भी कनेक्ट कर देते हैं। तो इसमें थोड़ा हल्का कलर ले लेते हैं, कौन सा, चलो इसको ही ले लेते हैं, एन टाइप ही है। बस ये बताना है कि ये हुआ आपका चैनल, ये भी एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर है, बस डिफरेंस है डोपिंग में, इसके कंपैरिजन में हैवीली डोप्ड है, ठीक है। अब ये हो गया आपका चैनल, ओके। तो यहां से जब करंट फ्लो करेगा तो ये पूरा सर्किट क्रिएट होगा। उसके बाद आपको क्या बताया गया था, सिलिकॉन ऑक्साइड का एक लेयर डाला गया, ठीक है। तो चलिए अब सिलिकॉन ऑक्साइड का लेयर ले लेते हैं। ये हो गया सिलिकॉन ऑक्साइड का लेयर, ठीक है। ये पूरा का पूरा सिलिकॉन ऑक्साइड का लेयर हो गया। सिलिकॉन ऑक्साइड का लेयर किस लिए ऐड किया जाता है, डाइलेक्ट्रिक के लिए, यानी कि कोई करंट इधर से उधर फ्लो ना हो एक्स्ट्रा। अब सिलिकॉन ऑक्साइड का लेयर तो हो गया, अब करंट जब फ्लो होगा तो उसको उसमें छेद करके मेटल डालना होगा, यानी कोई वायर डालना होगा, चाहे कॉपर चाहे कोई भी एल्युमिनियम जो यूज करते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे एल्युमिनियम लिया गया है, तो उसमें छेद करना होगा, होल क्रिएट करना होगा। तो चलिए इसको जगह खाली कर देते हैं, यहाँ पे इसको मिटा के, ठीक है। होल क्रिएट किए हैं, यहाँ पे भी जगह खाली कर देते हैं, होल क्रिएट करके, ठीक है। होल क्रिएट किस लिए किया गया है, ताकि इसमें अटैच कर सके, ठीक है। ये हुआ आपका एल्युमिनियम मेटल, ये है आपका एल्युमिनियम मेटल, कनेक्ट किया गया इसके साथ, जो एक सोर्स टर्मिनल बनाएगा, ठीक है। ये हुआ एल्युमिनियम मेटल, ये हुआ एल्युमिनियम मेटल जो कनेक्ट किया है इसके साथ, जो कि ड्रेन टर्मिनल बनाएगा, ठीक है। और ये मेटल कनेक्टेड है SiO2 के साथ, ठीक है, यानी चैनल के साथ, ठीक है। ये गेट टर्मिनल बना रहा है, ओके। ये सारा का सारा एल्युमिनियम मेटल यूज किया गया है यहाँ पे, समझ गए। तो ये है पूरा का पूरा इसका कंस्ट्रक्शन, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को। ये हो गया सोर्स टर्मिनल, ये हो गया ड्रेन टर्मिनल, और ये हो गया गेट टर्मिनल। ये हुआ पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन। और ये जो ग्रीन कलर का दिख रहा है SiO2 का लेयर है, सिलिकॉन ऑक्साइड का, ठीक है। डायग्राम को समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे डिफ्यूज चैनल इसीलिए ऐड किया गया क्योंकि उसको बाहर से ऐड किया गया, डिफ्यूज किया गया है, ठीक है, समझ गए। तो पूरा का पूरा अब इसको क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे और इसके सर्किट की तरफ चलेंगे, यानी बैटरी की तरफ। आप याद करिए जेफिट में क्या होता है, करंट किधर से किधर फ्लो करता है, सोर्स टू ड्रेन की तरफ, ठीक है। इलेक्ट्रॉन किधर से किधर फ्लो करता है, सोर्स से ड्रेन की तरफ। तो यहां भी वैसा ही कुछ होगा, ड्रेन से सोर्स के बीच करंट फ्लो होगा ऐसे, ठीक है। करंट यहां से ऐसे फ्लो होगा, इसका कोई काम नहीं है अभी। करंट यहां फ्लो होगा, ये एन चैनल के थ्रू N+ से लेके N+ तक के बीच करंट फ्लो होगा, ठीक है। और सोर्स से ड्रेन के बीच बैटरी लगा होगा और इसी के बीच करंट फ्लो करेगा, ओके। और गेट के
गेट और सोर्स में बैटरी लगा हुआ होता था, याद है आपको जेफिट में क्या होता था, गेट और सोर्स के बीच बैटरी लगा होता था जो वोल्टेज के थ्रू कंट्रोल करता था डिप्लीशन लेयर को। ठीक है, यहां भी ऐसा ही कंट्रोल करेगा। ठीक है, अब कैसे कंट्रोल करेगा वो आगे हम डायग्राम में दिखाते हैं। ठीक है, यहां तक पूरा आपको क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं ऑपरेशन की तरफ, यानी कि ये काम कैसे करेगा। अब इसमें बैटरी लगाएंगे, उसके बाद ये काम कैसे करेगा। ओके, तो चलिए देखते हैं यहां पे नेक्स्ट स्लाइड में इसका फिगर है। सर्किट यूज्ड टू एक्सप्लेन द ऑपरेशन ऑफ मॉसफेट इन डिप्लीशन मोड। सेम वही डायग्राम है जो पहले ये वाला जो डायग्राम है, यही डायग्राम है नेक्स्ट स्लाइड में भी, और उसमें बस बैटरी लगाया हुआ है। ठीक है, ऑपरेशन के लिए। ओके, यहां देखिए द गेट टर्मिनल इज मेड नेगेटिव। तो गेट टर्मिनल को क्या किया गया है, नेगेटिव किया, मेड विथ रिस्पेक्ट टू द सबस्ट्रेट पी टाइप। पी टाइप में क्या होता है, पी टाइप में मेजॉरिटी में क्या होते हैं, होल्स होते हैं, और होल्स क्या होते हैं, पॉजिटिव। ठीक है, तो पी के रिस्पेक्ट में जो गेट टर्मिनल है उसको किया गया है नेगेटिव। द गेट लेयर इज नेगेटिवली चार्ज्ड स्टोर इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां पे क्या होगा, गेट टर्मिनल को नेगेटिव रखा गया है, नेगेटिव साइड में, और एस साइड में रखा गया पॉजिटिव। यहां पे बैटरी लगा दिया, तो ये पूरा का पूरा जो ये टर्मिनल है ये क्या हो जाएगा, यहां पे चार्ज स्टोर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन यहां पे देख रहे हैं एन चैनल है, एन चैनल है यहाँ पे। तो एन चैनल में आपको पता क्या है, मेजॉरिटी में क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज होते हैं, और इलेक्ट्रॉन सारे क्या हो जाए, यहाँ पे माइनस है, नेगेटिव चार्ज स्टोर है। यहाँ पे नेगेटिव बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल अगर लगा हुआ है तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे स्टोर होगा। ठीक है, और करंट, लेकिन करंट किस में फ्लो करता है, करंट तो इलेक्ट्रॉन वाला रास्ता होगा उसमें फ्लो करेगा ना, और पॉजिटिव चार्ज तो उसका रास्ता रोकेगा करंट फ्लो होने से। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में और भी आपको क्लियर होगा। ठीक है, द नेगेटिव चार्ज गेट लेयर रिपेल्स सम ऑफ द नेगेटिव चार्ज कैरियर। तो नेगेटिव हो जाने की वजह से, गेट टर्मिनल नेगेटिव हो जाने की वजह से क्या होगा, द नेगेटिव चार्ज गेट लेयर रिपेल्स सम ऑफ द नेगेटिव चार्ज कैरियर, यानी इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, रिपेल करेगा, और वहां पे क्या इकट्ठा हो जाएंगे, होल्स। ठीक है, आउट ऑफ द एन चैनल, एन चैनल से बाहर रिपेल हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, दिस क्रिएट्स अ डिप्लीशन रीजन। वहां पे क्या क्रिएट हो जाएगा, डिप्लीशन रीजन, यहाँ पे होल्स इकट्ठा हो जाएंगे। होल्स क्या होते हैं, होल्स पॉजिटिव होते हैं, और गेट टर्मिनल के साथ क्या कनेक्टेड है, नेगेटिव टर्मिनल कनेक्टेड है, यानी कि वहां इलेक्ट्रॉन तो इकट्ठा होंगे नहीं, इलेक्ट्रॉन तो भाग जाएंगे, वहां पर क्या इकट्ठा हो जाएंगे, होल्स, जिस वजह से वहां पे डिप्लीशन रीजन क्रिएट होगा। और डिप्लीशन रीजन में करंट तो फ्लो करेगा नहीं, चैनल जाम हो जाएगा। ठीक है, ड्रेन करंट को फ्लो होने में दिक्कत होगा। ठीक है, इन द एन चैनल शो इन द फिगर, नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, एंड देयरफॉर इंक्रीज द चैनल रेजिस्टेंस। ठीक है, उस चैनल में रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि ड्रेन करंट को फ्लो होने में दिक्कत होगा। ठीक है, एंड रिड्यूस द ड्रेन करंट, जिस वजह से ड्रेन करंट रिड्यूस हो जाएगा, ड्रेन करंट का अमाउंट यानी क्वांटिटी कम हो जाएगा। ठीक है, विच इज फ्लो ड्यू टू अप्लाइड वोल्टेज VDD। ठीक है, जो वो IDD करंट क्यों फ्लो हो रहा है, VDD के कारण। जो वोल्टेज जो बैटरी लगाया हुआ है उसका नाम है VDD। ठीक है, जो इसके बीच बैटरी लगेगा, यहां पे जो बैटरी लगाया जाएगा, यहां पे जो बैटरी लगेगा, इन दोनों के बीच जो बैटरी लगेगा उसकी बात हो रही है। ठीक है, इसको बोलेंगे VDD। ओके, VDD, इसकी बात हो रही है। ओके, हाँ, इन दिस मोड ऑफ ऑपरेशन द डिवाइस इज रेफर्ड एज डिप्लीशन मोड। ठीक है, इसी को बोलते हैं, अभी क्या है, डिप्लीशन मोड में काम कर रहा है ये मॉसफेट। क्यों, क्योंकि डिप्लीट हो रहा है एन चैनल, जिसकी वजह से ड्रेन करंट को फ्लो होने में दिक्कत होगा। तो चलिए आगे देख लेते हैं डायग्राम में, जो कि और ज्यादा विजुलाइज करेगा आपको। यहां पे देखिए, इस डायग्राम को छोटा कर देते हैं। ठीक है, अब इसको मैं पूरा का पूरा रंगने नहीं जा रहा हूं, जैसे कि पिछले स्लाइड में आपको पूरा का पूरा कलर करके दिखाया गया, यहाँ पे नहीं करने जा रहे हैं वैसा कुछ। ठीक है, काफी टाइम लगता है उसमें। ठीक है, यहाँ पे बस आपको ये बताने जा रहे हैं कि यहाँ पे बैटरी क्या क्या लगाया गया है। ठीक है,
तो बैटरी दिखा देते हैं। तो ये हुआ आपका ड्रेन और सोर्स के बीच बैटरी, ठीक है। ये हुआ आपका बैटरी कनेक्ट, ओके, जो कि आपको इसमें बताया गया, इस स्लाइड में, इससे पहले वाले स्लाइड में इसमें बताया गया था सोर्स और ड्रेन के बीच क्या कनेक्ट हुआ, बैटरी। ड्रेन के साइड पॉजिटिव टर्मिनल और सोर्स के साइड नेगेटिव टर्मिनल, जिससे कि करंट इधर से इधर फ्लो करेगा, ओके। तो चलिए उस स्लाइड में, यहां पे क्या हुआ, यहां पे पॉजिटिव ड्रेन के साइड, ठीक है, और यहां पे माइनस, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है, ये करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है, ये करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। क्लियर पता चल रहा है? नहीं पता चल रहा है तो इसका एक फ्लो बना देते हैं, ठीक है। ये तो मेटल है, मेटल से ही करंट फ्लो करेगा। और ये क्या है, यहां पे नेगेटिव चार्ज है, VGG जो बैटरी है, किसके किसके बीच VGG लगा हुआ है, ये लगा हुआ है गेट और सोर्स के बीच लगा हुआ है, ओके। गेट और सोर्स के बीच बैटरी VGG लगा हुआ है। और नेगेटिव टर्मिनल किसके साथ कनेक्टेड है, गेट के साथ नेगेटिव टर्मिनल कनेक्टेड है, जिससे कि ये पूरा का पूरा जो प्लेट है नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो यहां जो N चैनल में जो भी होल्स है यहां पे इकट्ठा हो जाएंगे, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं, यहां पे पूरा का पूरा जो इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन यहां से जगह खाली कर देगा, यहां से भाग जाएगा, क्योंकि ये प्लेट क्या है, नेगेटिव है, नेगेटिव टर्मिनल से साथ कनेक्टेड है। तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, रिपेल हो जाएगा, और यहां बचेगा क्या, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, यानी कि होल्स 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 बचेंगे खाली, ठीक है। तो इस वजह से क्या होगा, करंट फ्लो होने में, यहां से करंट फ्लो होने में दिक्कत होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, देख रहे हो, यहां से करंट फ्लो होने में दिक्कत हो रहा है, ठीक है। तो ये रहा तुम्हारे करंट का डायरेक्शन, ठीक है, जो कि यहां पे रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है, समझ गए। तो इसी वजह से बोलते हैं इसको डिप्लीशन टाइप। ये किस मोड में है अभी, ये है डिप्लीशन टाइप मोड में, इसीलिए इसको बोलते हैं डी मॉसफेट। डी मॉसफेट तो है ही, ये डी मॉसफेट, डी टाइप मॉसफेट तो है ही, साथ साथ ये डिप्लीशन मोड में है, ये एनहेंसमेंट मोड में भी काम करता है, ठीक है। एनहेंसमेंट मोड में कब काम करेगा, एनहेंसमेंट मोड का मतलब क्या हुआ, एनहेंसमेंट मोड का मतलब ये सारा का सारा, अगर यहां से टर्मिनल उल्टा कर दे, इसको उल्टा कर दे, इधर प्लस कर दे इधर माइनस कर दे, तो ये सारा का सारा इलेक्ट्रॉन वाला एरिया हो जाएगा। तो तब क्या होगा, करंट को फ्लो होने में तो बहुत आसानी हो जाएगा, ठीक है। यहां तक क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। ये एन चैनल है, ये एन चैनल ब्लॉक जो लगाया गया था, और ये हुआ पूरा सर्किट। वो सर्किट पुराना वाला जेफिट वाला सर्किट याद करिए, करंट हमेशा ड्रेन सोर्स के बीच ही फ्लो करता है, यहां भी वही हो रहा है, ड्रेन से सोर्स के बीच ही करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट में चलते हैं, इतना तो समझ में आ गया, यहां कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है, अब इसको एनहेंसमेंट मोड में कैसे ले जाएंगे, ये था डिप्लीशन मोड। डिप्लीशन मोड में कब हो, जब गेट को हम क्या रखे हैं, गेट को रखें नेगेटिव टर्मिनल। अब इस केस में क्या होगा, पॉजिटिव रखेंगे, ठीक है। The circuit which is shown in next figure explain the MOSFET in the enhancer mode. In this mode, gate is made positive. Gate is made positive, ठीक है। इस केस में क्या कर रहे हैं, गेट को पॉजिटिव रखेंगे। गेट इज मेड पॉजिटिव विथ रिस्पेक्ट टू द सबस्ट्रेट। द गेट लेयर इज पॉजिटिवली चार्ज। तो गेट लेयर इस वजह से क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा ऊपर का लेयर, ठीक है। स्टोर होल द पॉजिटिव चार्ज गेट लेयर अट्रैक्ट नेगेटिव चार्ज, यानी कि
किसको अट्रैक्ट करेगा? इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। जस्ट इसके डिप्लीशन वाले में जो हुआ है जस्ट उसके अपोजिट होगा, ठीक है, उसका सब सारा उल्टा काम होगा। फ्रॉम द पी सबस्ट्रेट टू द एन चैनल एंड दस रिड्यूसेस द चैनल रेजिस्टेंस। चैनल रेजिस्टेंस क्या होगा? रिड्यूस हो जाएगा। क्यों रिड्यूस हो जाएगा? क्योंकि ड्रेन करंट बहुत ही आसानी से अब फ्लो करने लगेगा। ओके, रेजिस्टेंस एंड इंक्रीज द ड्रेन करंट। ऑब्वियस सी बात है, रेजिस्टेंस जब डिक्रीज होगा तो ड्रेन करंट इंक्रीज होने लगेगा, आसानी से फ्लो करेगा, ठीक है। ड्यू टू द अप्लाइड वोल्टेज VDD, जो वोल्टेज अप्लाई किया हुआ, जो बैटरी लगा हुआ है, उसकी वजह से ही करंट फ्लो होता है, सिंपल सी बात है, ठीक है। द मोर पॉजिटिव गेट इज मेड मोर ड्रेन करंट। पॉजिटिव गेट को जितना ज्यादा वैल्यू बढ़ाएंगे, जितना ज्यादा VGG वोल्टेज बढ़ाएंगे, उतना ही ज्यादा क्या होगा? इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होंगे। चलिए अब डायग्राम देख लेते हैं इसका। ये डायग्राम दिख रहा है, बस इसमें डिफरेंस क्या है, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, हाँ स्क्रीन पे क्लियर आएगा। बस यहाँ पे क्या है डिफरेंस, क्या है इसमें? यहां पे बैटरी पे ध्यान दीजिए, बैटरी को बस उल्टा कर दिया गया है। पहले वाले बैटरी में क्या था? गेट जो था नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड था, इस बार जो गेट है पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है। ओके, तो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड होने के साथ क्या होगा? ये पूरा का पूरा जो प्लेट है वो पॉजिटिव टर्मिनल हो जाएगा, यानी कि पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, ठीक है। पॉजिटिव हो जाने की वजह से तो एन चैनल जो है, जिसमें मेजोरिटी में क्या रहते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये भी पूरा का पूरा सबस्ट्रेट जो है P वाला है, ठीक है। ये सारा इसमें से निकल के ये खुद में भी इलेक्ट्रॉन है और इसमें से भी निकल के यहाँ पे सारा का सारा जो एरिया है किसका क्रिएट हो जाएगा? पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन वाला एरिया हो जाएगा, यानी कि जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से यहाँ करंट पूरा का पूरा फ्लो होगा, ठीक है। अब यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है जो कि इसको अपोज कर सके, यानी कि पिछले में क्या हो था? डिप्लीशन हो रहा था, यहाँ पे क्या हो रहा है? एनहेंसमेंट हो रहा है, यानी कि करंट को फ्लो होने में आजादी मिल रहा है, ठीक है। तो यहां से करंट कैसे फ्लो करेगा? बहुत ही आसानी से, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके करंट का रास्ता, ठीक है। करंट कैसे फ्लो करेगा? ये हो गया करंट का रास्ता, ठीक है। वो फ्रीली स्मूथली फ्लो करेगा, क्योंकि यहाँ पे करंट को डिप्लीशन यहाँ पे हुआ नहीं, तो कोई एरिया ऐसा बना नहीं जो कि इसको करंट को फ्लो होने में बाधा पहुंचाए, ठीक है। इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है इसका वैल्यू, जैसा VDD का वैल्यू होगा वो उसी के हिसाब से करंट फ्लो करेगा, ठीक है। और ये VGG के ऊपर डिपेंड कर रहा है, इसके मैग्नीट्यूड के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि एनहेंसमेंट कितना होगा कितना नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि डिप्लीशन में भी डिपेंड कर रहा था कि डिप्लीशन कितना होगा कितना नहीं होगा, वो डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर? बैटरी के ऊपर। बैटरी को जितना बढ़ाएंगे घटाएंगे उसके हिसाब से डिप्लीट होगा या कम होगा या ज्यादा होगा, ठीक है। ये होगा एनहेंसमेंट मोड, ठीक है। एनहेंसमेंट मोड, ठीक है। एनहेंसमेंट मोड है ये, लेकिन इस मॉस्फेट का टाइप भी वही है, डी मॉस्फेट, ठीक है। ऐसा नहीं समझ जाना है कि ये दूसरा टाइप है, ये डी मॉस्फेट है, इसका नाम क्या है? डी मॉस्फेट, बस मोड अलग है, MOSFET, ठीक है। डी मॉस्फेट ही है ये, बस ये काम अभी एनहेंसमेंट मोड में कर रहा है, ओके। इससे पहले किस मोड में था? इससे पहले वो डिप्लीशन मोड में था, उसका नाम भी डी मॉस्फेट, इसका नाम भी डी मॉस्फेट, बस मोड अलग अलग है। ये वो डिप्लीशन मोड में था, ये एनहेंसमेंट मोड में है, ओके। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब ये है कैरेक्टरिस्टिक्स मॉस्फेट का, ठीक है। दोनों टाइप में हम देख चुके हैं, एनहेंसमेंट मोड में भी और डिप्लीशन मोड में भी। किसको देख चुके हैं? डी मॉस्फेट को देख चुके हैं, ठीक है। तो यहां क्लियरली लिख देते हैं, अभी तक हम किसको देखते आ रहे हैं? डी मॉस्फेट को, डी मॉस्फेट, ठीक है। तो डी मॉस्फेट में आपको पता है कि दोनों तरीके से काम कर सकता है, डिप्लीशन मोड में भी और एनहेंसमेंट मोड में भी। बस फर्क इतना है कि डिप्लीशन मोड में हम गेट टर्मिनल को नेगेटिव टर्मिनल बैटरी से कनेक्ट करते हैं
और एनहेंसमेंट मोड में पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। और बाकी क्या होता है, बाकी तो बता ही चुके हैं कैसे कैसे काम करता है, ठीक है। और ये है कैरेक्टरिस्टिक्स एन चैनल डी मॉसफेट का, ठीक है, जो किसके किसके बीच बनाया गया है, ड्रेन करंट और वीजीएस के बीच, ठीक है। ड्रेन करंट और वोल्टेज के बीच। वोल्टेज कौन सा, वीजीएस यानी गेट टू सोर्स वाला वोल्टेज, ठीक है। तो यहां पे क्या है, सबसे पहले वीजीएस को रखा गया -3 वोल्ट, ठीक है, कांस्टेंट रख दिया गया, ठीक है। अब यहां पे देखिए -3 वोल्ट है, अब इंक्रीज करने पे क्या हो रहा है, इंक्रीज करने से जो करंट है, जो वीडीडी है, वीडीडी यानी ड्रेन टू सोर्स के बीच जो है, उसको इंक्रीज करने पे क्या हो रहा है, ये करंट फ्लो करेगा, ठीक है। आपको पता है कि एक रीजन बनता है, ओमिक रीजन, ठीक है। तो इस साइड जो रीजन होता है वो एमिक रीजन होता है और ये वाला सैचुरेशन रीजन होता है, ठीक है। जेफिट वाला पूरा का पूरा आपने पढ़ा होगा, उसमें क्लियर है, आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहां पे जो देख रहे हैं एनहेंसमेंट मोड है, इसके ऊपर वाला पार्ट एनहेंसमेंट मोड है, इसके नीचे वाला पार्ट डिप्लीशन मोड है, ठीक है। तो VGS -1 रख के ग्राफ को प्लॉट किया गया, VGS को -2 रख के प्लॉट किया गया, VGS को -3 रख के प्लॉट किया गया है, ठीक है, ओके। और जो ग्राफ है VDS के पीछे, ठीक है, VDS, ठीक है, ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज, ठीक है, यानी कि VDD की वजह से जो करंट, जो वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहा है वो है VDS, ठीक है। VDD बैटरी का नाम है या फिर बैटरी का मैक्सिमम वैल्यू बोल लीजिए, ठीक है। अब इसको हम कर रहे हैं इंक्रीज कर रहे हैं किस समय, जब -3 वोल्टेज है, -3 वोल्ट है, VGS का रख रहे हैं, ठीक है। तो डिप्लीशन मोड होने के कारण करंट कम फ्लो कर रहा है, ठीक है, करंट का ये मैग्नीट्यूड देख रहे हैं, कम फ्लो कर रहा है, ठीक है। अब देखिए, अब हम रख देंगे -2 VGS को, उसके बाद VDS को बढ़ाते जाएंगे, तो यहां तक करंट फ्लो करता है, फिर उसके बाद कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। अब यहां पे देखिए -2 यानी कि VGS का वैल्यू और घटा दिए थे, ठीक है। VGS का वैल्यू घटाएंगे तो डिप्लीशन रीजन घटेगा, तो करंट बढ़ेगा। तो यहां पे देख रहे हैं करंट बढ़ा है, ठीक है, यहां पे देख रहे हैं हाइट करंट का बढ़ गया, ओके। अब क्या कर रहे हैं, VGS को घटा रहे हैं, ठीक है, -1 कर दिए, गेट टू सोर्स वोल्टेज को -1 कर दिए, तो इस समय क्या हो गया, -1 हो गया, यानी कि गेट टर्मिनल वोल्टेज जो गेट का था उसका वैल्यू को और कम कर दिए, तो डिप्लीशन रीजन और कम होगा, तो करंट और थोड़ा सा इंक्रीज होगा, ठीक है। तो अब देखिए करंट का मैग्नीट्यूड यहां तक चला गया, ठीक है। उसके बाद उतने पे जाके कांस्टेंट, यहां से तो बढ़ता हुआ दिख रहा है ना, ठीक है। उसके बाद किए VGS को 0 कर दिए, ठीक है, यानी कि गेट टू सोर्स वोल्टेज को शॉर्ट कर दिए या फिर 0 पे लेके चले गए, ठीक है। उस समय 0 पे लेके चले गए तो क्या हो गया, और थोड़ा करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ गया, ठीक है, क्योंकि डिप्लीशन रीजन तो खत्म हो गया। अब आया एनहेंसमेंट मोड, यानी कि अब प्लस में, 0 के बाद यानी प्लस में अब चलेगा, ठीक है। सबसे पहले लगे 0.5 वोल्ट, अब तो रेजिस्टेंस एन चैनल का और भी कम हो गया, ठीक है, और भी इसका वैल्यू बढ़ने लगा, ठीक है। ये देखिए मैग्नीट्यूड करंट का और बढ़ गया, ठीक है। अब उसके बाद रख दिए +1 वोल्ट, बैटरी अब उल्टा हो गया, ठीक है, और करंट बढ़ने लगा। क्यों बढ़ने लगा, क्योंकि अब बैटरी को उल्टा कर दिया है, अब एनहेंसमेंट मोड में चला गया है, डिप्लीशन 0 खत्म, ठीक है। जब 1.5 रख दिया तो और बढ़ गया है, ठीक है। कोई दिक्कत है, यहां पे कोई दिक्कत नहीं। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट यहां पे देखिए, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन चैनल मॉसफेट इज शोन इन प्रीवियस स्लाइड। जो प्रीवियस स्लाइड में पूरा पढ़ाया गया उसी का ये थ्योरी है, ठीक है। ये थ्योरी आप खुद भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पूरा का पूरा अभी थोड़ी देर पहले मैंने वही बताया है, ठीक है। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन चैनल मॉसफेट इज शोन इन प्रीवियस स्लाइड। द अपर कर्व आर फॉर पॉजिटिव VGS, जो ऊपर वाला पार्ट था
पॉजिटिव VGS के लिए था और लोअर वाला पार्ट क्या था, नेगेटिव VGS के लिए। ठीक है, ऊपर वाला पार्ट पॉजिटिव VGS के लिए यानी गेट टर्मिनल को पॉजिटिव रखा गया था और नीचे वाले पार्ट को माइनस के लिए है यानी कि नेगेटिव रखा गया था। ठीक है, इस ग्राफ की बात हो रही है। ऊपर वाला पार्ट एनहेंसमेंट मोड में है, या पूरा का पूरा गेट टर्मिनल को पॉजिटिव रखा गया, VGS पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ये जीरो वाला है। ठीक है, और उसके नीचे नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, यही बात यहाँ पे कहा जा रहा है। ठीक है, फॉर अ स्पेसिफाइड ड्रेन सोर्स वोल्टेज VDS, फॉर अ स्पेसिफाइड ड्रेन सोर्स वोल्टेज VDS, VGS ऑफ इज द गेट सोर्स वोल्टेज एट विच ड्रेन करंट reduced to certain specified negligible small value shown in figure। डिप्लीट करते 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 एक ऐसा वक्त आता है कि करंट फ्लो होना बंद हो जाता है और वो जीरो पे चला जाता है। ठीक है, ये नीचे वाले की बात हो रही है। इस मोड में क्या होता है, करंट बिल्कुल फ्लो नहीं करता है। ठीक है, पूरा पूरा डिप्लीट हो जाने के बाद। ओके, When VGS voltage greater than 0 volt, जब VGS वोल्टेज ग्रेटर देन 0 होता है यानी कि पॉजिटिव में चला जाता है, तो किस में काम करता है, एनहेंसमेंट मोड में। यही यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, VGS वोल्टेज लेस देन 0, जब लेस देन 0 रहता है तो डिप्लीशन में काम करता है, यही यहाँ पे बताया हुआ है। ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरे टाइप ऑफ मॉसफिट में। ठीक है, डी मॉसफिट हो गया। डी मॉसफिट दो तरीके से काम करता है, डिप्लीशन में और एनहेंसमेंट में। ठीक है, जिसका हम एन चैनल लेके चले थे। ठीक है, अब चलते हैं प्रॉपर ई मॉसफिट में, जो परमानेंटली एनहेंसमेंट में ही हमेशा रहता है, जिसमें कोई चैनल नाम का चीज नहीं रहता है। इसमें चैनल लगाते ही नहीं है। इसमें चैनल, जैसे पिछले वाले में डी मॉसफिट में क्या होता है, एन चैनल डिफ्यूज किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे चैनल कोई डिफ्यूज नहीं करते हैं, बिल्कुल कोई चैनल ही नहीं होता है। बस दो ब्लॉक एन और एन का होता है, बीच में कोई चैनल नहीं, वो पी सबस्ट्रेट का ही यूज करके करंट फ्लो होता है। ठीक है, तो चलिए इसमें देख लेते हैं। इन द कंस्ट्रक्शन, सॉरी, इन द एनहेंसमेंट टाइप मॉसफिट, एनहेंसमेंट टाइप मॉसफिट में क्या होता है, कलर ले लेते हैं। एनहेंसमेंट टाइप मॉसफिट में चैनल इज नॉट फिजिकली कंस्ट्रक्टेड। जैसे उस वाले में क्या था, एन चैनल में, डी मॉसफिट में एन चैनल को फिजिकली इंटेंशनली उसमें अटैच किया हुआ था। ठीक है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। When voltage is applied to gate, a channel of charge carrier is developed। ठीक है, जब वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, चार्ज कैरियर डेवलप होता है, सो दैट करंट इज फ्लो इफ द वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस द ड्रेन सोर्स टर्मिनल। करंट डायरेक्टली यहाँ पे डेवलप हो जाता है ड्रेन सोर्स के बीच में। ठीक है, यहाँ पे चैनल जबकि नहीं होता है। The enhancement type MOSFET is widely used in both discrete and integrated circuit। जो enhancement type MOSFET है, इसका यूज काफी होता है, चाहे कोई भी सर्किट हो, IC, इंटीग्रेटेड सर्किट हो या फिर डिस्क्रीट टाइप्स ऑफ सर्किट हो। इन डिस्क्रीट सर्किट द मेन यूज इन पावर स्विचिंग। डिस्क्रीट सर्किट में इसका स्विचिंग में ज्यादा यूज होता है, विच मीन्स टर्निंग लार्जेस्ट करंट एंड ऑफ। ठीक है, स्विचिंग का मतलब ही होता है ऑन ऑफ ऑन ऑफ। इस वाले सर्किट में जहां यूज होता है इसका ही यूज करते हैं, एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट का। इन आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट में द मेन यूज इन डिजिटल स्विचिंग द बेसिक प्रोसेस बिहाइंड मॉडर्न कंप्यूटर। यानी कि एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट में भी, मॉसफेट का यूज इंटीग्रेटेड सर्किट में भी होता है और डिजिटल सर्किट में भी होता है। ठीक है, यह है एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट का सिंबल, जो कि आपको याद रखना है। ठीक है, ये एनहेंसमेंट टाइप मॉसफेट है। ठीक है, उसको कैसे याद रखेंगे, ये है डॉट डॉट, यहाँ डैश 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 टाइप का बना हुआ है, डैश डैश टाइप का बना हुआ है। ठीक है, इसका मतलब ही हुआ कि ये एनहेंसमेंट टाइप का है। उसमें क्या था, डी मॉसफेट में पूरा का पूरा सिंगल लाइन की तरह था। ठीक है, बाकी सब कुछ नहीं है, बाकी सब सेम है। ठीक है, अब एरो अंदर होने का मतलब क्या बताया थे, एरो अंदर की तरफ है, इसका मतलब ये एन चैनल है। ठीक है, एरो बाहर की तरफ है, इसका मतलब ये पी चैनल है। ओके, यहां तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सब सेम है। ड्रेन, गेट, सोर्स, ड्रेन, गेट, सोर्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आसान है, सारा आपको याद होना चाहिए। अब चलते हैं कंस्ट्रक्शन की तरफ।
कंस्ट्रक्शन को बिल्कुल सेम है उसी की तरह, बस इन चैनल को वहां से हटा लिया गया है। ठीक है, द बेसिक कंस्ट्रक्शन ऑफ इन चैनल एनहेंसमेंट टाइप, ये पूरा का पूरा एक नाम है, एनहेंसमेंट टाइप मॉसफेट हैज बीन शोन इन नेक्स्ट स्लाइड में। इट कंसिस्ट ऑफ लाइटली डोप्ड पी सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट तो उसमें भी था, into which two lightly doped n type layer is developed at a certain distance। जिस तरह का दो ब्लॉक n चैनल पिछले वाले में था उसी की बात हो रही है। ठीक है, now a thin layer of SiO2 सिलिकॉन ऑक्साइड डाइलेक्ट्रिक इज ब्रोन, जैसे कि उसमें था डिप्लीशन टाइप मोड में सिलिकॉन ऑक्साइड को ऊपर से लगाया गया था, फिर उसके बाद होल क्रिएट किया गया, होल काटा गया और सिलिकॉन लेयर में, क्यों? क्योंकि ताकि मेटल को आप उसमें टच करके ड्रेन सोर्स टर्मिनल निकाल सके। ठीक है, मेटल इज डिपोजिटेड, वही मेटल इज डिपोजिटेड थ्रू द होल्स, ये होल्स छेद की बात हो रही है, यहाँ पे होल का मतलब छेद। ठीक है, मेटल को किससे घुसाया गया? छेद के थ्रू, टू प्रोवाइड ड्रेन एंड सोर्स टर्मिनल, ड्रेन एंड सोर्स टर्मिनल बनाने के लिए SiO2 में छेद किया गया और उसमें टच कर दिया गया। ठीक है, metal layer is also deposited between source and drain terminal on the SiO2 layer and gate terminal is connected with the shown in figure, जो कि नेक्स्ट स्लाइड में बनाया हुआ है। ओके, एक सेकेंड, हेलो हेलो, यस, तो चलिए शुरू करते हैं। आवाज आ रही है? हाँ। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड दैट चैनल इज एब्सेंट हियर। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे कोई चैनल नहीं होता है। ओके, यहाँ पे कोई चैनल नहीं होता है, चैनल इज एब्सेंट हियर। यही एक चीज है जो अलग करता है इसको। ठीक है, thus the construction is very similar to that of depletion type MOSFET for the absence of the channel। तो यही रीजन है, बस n चैनल यहाँ पे एब्सेंट है, तो यही चीज है इसको बस अलग करता है उससे, बाकी सब पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन सेम है। ओके, तो ये है डायग्राम n चैनल सॉरी मॉसफेट ई मॉसफेट का, यानी एनहेंसमेंट टाइप मॉसफेट का, सब कुछ सेम है, बस यहाँ पे मिसिंग क्या है? चैनल नहीं है। यहाँ पे ध्यान दे रहे हैं, यहाँ पे कोई चैनल नहीं है, एनहेंसमेंट टाइप मॉसफेट है, कोई चैनल नहीं है, बाकी सब सेम है, वही एन ब्लॉक, वही एन ब्लॉक, पूरा वही पी सबस्ट्रेट। ठीक है, वही SiO2 का लेयर, फिर होल क्रिएट करके मेटल डाला हुआ है, यहाँ भी होल क्रिएट करके मेटल डाला हुआ, वही सोर्स, गेट, ड्रेन। ठीक है, और करंट इसके थ्रू अभी भी यही इसके थ्रू ही फ्लो करेगा। ओके, तो चलिए इसको एक्सप्लेन कर देते हैं कंस्ट्रक्शन। अब चलते हैं ऑपरेशन की तरफ। द मॉसफेट ऑपरेट्स ओनली इन एनहेंसमेंट मोड। इसका खास बात यही है, यह परमानेंटली एनहेंसमेंट मोड में ही रहेगा। ओके, एंड नॉट डिप्लीशन मोड, यहाँ पे कोई डिप्लीशन मोड नहीं है, परमानेंटली एनहेंसमेंट मोड में रहेगा। ओके, इट ऑपरेट्स विथ लार्ज पॉजिटिव गेट। यहाँ पे जो गेट टर्मिनल है लार्जली पॉजिटिव गेट के साथ अटैच होता है। ड्रेन करंट ID फ्लोज ओनली व्हेन GST का यहाँ पे मतलब है गेट टू सोर्स थ्रेशोल्ड वोल्टेज। थ्रेशोल्ड वोल्टेज का मतलब ये है ड्रेन करंट तभी फ्लो करेगा जब एक पार्टिकुलर वैल्यू पे वोल्टेज पहुंच जाए, जब ड्रेन टू सोर्स करंट फ्लो होना शुरू कर दे। यानी कि करंट आपको कहां से कहां फ्लो करना है? यहां से यहां फ्लो करना है। ठीक है, ये हुआ बैटरी
यहां से जब बैटरी कनेक्ट होगा, बैटरी जब कनेक्ट होगा तो करंट इसके बीच फ्लो करना है, यहां से करंट फ्लो करना है। ओके, ये ऐसे करंट फ्लो करना है। तो ये आपको पता है कि ये तो कोई चैनल है नहीं यहां पे, तो करंट फ्लो होने के लिए यहां पे वोल्टेज क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, इंक्रीज करेंगे, इंक्रीज करेंगे। तो जिस वोल्टेज पे गेट टू सोर्स थ्रेशोल्ड वोल्टेज, थ्रेशोल्ड वोल्टेज, जिस वोल्टेज पे गेट टू सोर्स वोल्टेज, जिस वोल्टेज पे करंट फ्लो होना शुरू कर दे, वही है गेट टू सोर्स वोल्टेज थ्रेशोल्ड वाला। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, when the gate is connected with positive, when the gate is connected with positive terminal and source is connected with negative terminal of voltage VGS, then positive electric field develop in gate layer। ये बिल्कुल वही सेम बात है, जब पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करेंगे, when the gate connected with positive terminal, पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करेंगे जब गेट को, तो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज क्या होगा, इकट्ठा हो जाएगा। देन पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप एट गेट लेयर, और उसकी वजह से क्या होगा, नेगेटिव चार्ज इकट्ठा होगा उसके गेट टर्मिनल के पास। ठीक है, द नेगेटिव यानी कि इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, द नेगेटिव इलेक्ट्रॉन या फिर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर विद इन द सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट के अंदर क्या होगा, अट्रैक्ट होगा, अट्रैक्टेड टू द पॉजिटिव गेट, एक्यूमुलेट क्लोजर टू द गेट। सारा का सारा नेगेटिव चार्ज कैरियर यानी कि इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठा होगा कहां पे, नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा गेट टर्मिनल के पास। ठीक है, एज द गेट वोल्टेज इज इंक्रीज्ड, जितना ज्यादा गेट वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे, यानी पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है, जितना ज्यादा गेट वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स एक्यूमुलेट होगा, यानी इकट्ठा होगा गेट टर्मिनल के पास। ओके, नेक्स्ट ये है इसके ऑपरेशन का डायग्राम। ठीक है, यहां पे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यहां पे क्या है, यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये वाला। ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल गेट के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, और ये पूरा का पूरा प्लेट क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा प्लेट हो जाएगा पॉजिटिव। ओके, तो पॉजिटिव हो जाने की वजह से क्या होगा, यहां पे इलेक्ट्रॉन इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, इस एरिया में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पूरा इकट्ठा हो जाएगा। आपको पता है कि ये यहाँ पी सबस्ट्रेट है, पी टाइप सेमीकंडक्टर है यहाँ पे, पी टाइप सबस्ट्रेट, तो उसमें माइनॉरिटी में आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो सारा का सारा इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे इकट्ठा हो गया। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये एक तरह का, मेजॉरिटी में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो आपको पता है एक तरह का ये चैनल क्रिएट कर रहा है। ठीक है, ये एक चैनल क्रिएट कर रहा है जो कि इसके बीच करंट फ्लो होने में मदद करेगा। ओके, और ये तो एज इट इज जैसा लगा होता है वैसे ही लगा हुआ है, बस फर्क क्या है, यहाँ पे ऑलवेज यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा, ऑलवेज। ठीक है, पॉजिटिव रहेगा ताकि ये एन चैनल क्रिएट हो। और ये वोल्टेज क्या होगा, इस चैनल क्रिएट होने के लिए चैनल करंट तभी फ्लो करेगा जब ये वोल्टेज कहां पे पहुंचेगा, GST पर, यानी गेट टू सोर्स थ्रेशोल्ड पे पहुंचेगा, थ्रेशोल्ड वोल्टेज पे, वो वोल्टेज जिस वोल्टेज पे पहुंचते ही करंट फ्लो होना शुरू कर दे, या ड्रेन करंट फ्लो होना शुरू कर दे। ओके, चलिए ये समझ में आ गया होगा आपको। These accumulate charge carrier make an N type channel। ये पूरा का पूरा जो चार्ज इकट्ठा हुआ है यहाँ पे, ये चार्ज इकट्ठा हुआ है पूरा का पूरा क्या क्रिएट कर रहे हैं, एक तरह का चैनल क्रिएट कर रहे हैं, N चैनल। ठीक है, these accumulated charge carrier do not cross SiO2 layer। SiO2 लेयर से इसको कोई मतलब नहीं, यहाँ से कोई मतलब नहीं, उसको क्रॉस नहीं करता है, बिकॉज इट इज एन इंसुलेटेड लेयर। साफ सी बात है, वो इंसुलेशन के लिए ही लगाया गया। नाउ ड्यू टू अप्लाइड वोल्टेज बिटवीन सोर्स एंड ड्रेन टर्मिनल, दैट इज VDD, ड्रेन करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग। सारा कुछ बता दिया गया है, VDD जो बैटरी लगा है उसकी वजह से ड्रेन करंट फ्लो करता है। सिंस द कंडक्टिविटी ऑफ द चैनल इज एनहेंस्ड बाय द
पॉजिटिव बायस ऑन द गेट, गेट टर्मिनल जो है पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है, सारा का सारा खेल इसी का है। दिस डिवाइस इज कॉल्ड एनहेंसमेंट मॉसफेट, यानी कि ई मॉसफेट। ठीक है, तो वही वजह है कि इसको हम ई मॉसफेट बोलते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल के साथ ऑलवेज कनेक्टेड है। ठीक है, और दूसरा यहाँ पे नो चैनल, कोई चैनल नहीं है। ठीक है, चैनल यहाँ पे क्रिएट हो जाता है, पॉजिटिव टर्मिनल के साथ गेट कनेक्टेड है, इसीलिए पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन इकट्ठा हो जाता है और एक चैनल क्रिएट कर देता है। ओके, डिपेंडिंग अपॉन द डिवाइस बीइंग, कोई लाइन है जो छूटा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे चलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर। ठीक है, वही सेम टू सेम कैरेक्टरिस्टिक्स है। वोल्टेज पॉजिटिव टर्मिनल, जैसे जैसे हम बढ़ाते जाएंगे चैनल क्रिएट होता जाएगा और वोल्टेज बढ़ता जाएगा। मान लीजिए पहले VGS को, मान लेते हैं पहले आपने VGS को 1 वोल्ट पे रखा, फिर VGS को 2 वोल्ट पे रखा, फिर VGS को 3 वोल्ट पे रखा, फिर 4 वोल्ट पे रखा, फिर VGS को 5 वोल्ट पे रखा। ठीक है, तो वोल्टेज जैसे जैसे बढ़ाएंगे आपका ये करंट का मैग्नीट्यूड भी बढ़ेगा। और ये क्या है, ओमिक रीजन है, जैसा करंट धीरे धीरे बढ़ता है, आईडी करंट वो बस वैल्यू को दिखा रहा है। ठीक है, ये सारा का सारा आपको पता है क्योंकि काफ़ी बार पढ़ा चुके हैं। ठीक है, और ये है, इसके बाद तो आपको पता है कि ब्रेकडाउन रीजन में चला जाता है, ये है ब्रेकडाउन रीजन। उसके बाद तो बस यहाँ पे ये क्या दिखाया हुआ है, VGS जो वोल्टेज है वो किससे बड़ा होना चाहिए, थ्रेशोल्ड वोल्टेज से। ये VGS जो है ये थ्रेशोल्ड वोल्टेज की बात कर रहा है, तो थ्रेशोल्ड वोल्टेज से बड़ा होना चाहिए VGS वोल्टेज। ठीक है, हम यहाँ मान के चल रहे हैं कि ये 1 वोल्ट जो है थ्रेशोल्ड वोल्टेज से बड़ा है, TH। ठीक है, थ्रेशोल्ड वोल्टेज से बड़ा है तभी ये करंट फ्लो कर रहा है, और इसके नीचे थ्रेशोल्ड वोल्टेज से कम होगा तब करंट फ्लो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स आसान है क्योंकि काफ़ी बार पढ़ाया चुका है, जेफिट में भी, फिर इस मॉसफेट में भी। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा आपको। अब है कैरेक्टरिस्टिक्स, वही जो आपको बताया गया है उसी का एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, आप खुद भी कर सकते हैं। द लोएस्ट कर्व इज द VGST कर्व, सबसे नीचे वाला जो कर्व है वो VGST का है, यानी ये वाला। ठीक है, इसके नीचे भी और होना चाहिए। ठीक है, सबसे लोएस्ट कर्व जो है। ठीक है, यानी कि उसके बाद जो करंट फ्लो होगा VGST के बाद ही करंट फ्लो होगा, उससे पहले नहीं हो सकता है। ठीक है, व्हेन VGS इज लेस देन VGST, थ्रेशोल्ड वोल्टेज से नीचे रहेगा तो आईडी करंट फ्लो नहीं करेगा, 0 रहेगा आईडी करंट। ठीक है, व्हेन GS इज ग्रेटर देन VGST, तभी जाके करंट फ्लो होगा या टर्न ऑन होगा। ठीक है, जिसको हम ड्रेन करंट कहते हैं। ठीक है, और इस करंट के वैल्यू को गेट से कंट्रोल किया जा रहा है। द कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व हैव ऑलमोस्ट वर्टिकल एंड ऑलमोस्ट हॉरिजेंटल पार्ट। 2 पार्ट है इसमें, एक वर्टिकल वाला, एक हॉरिजेंटल वाला। वर्टिकल वाला पार्ट क्यों आता है, क्योंकि करंट धीरे धीरे फ्लो करता है, उसका मैग्नीट्यूड धीरे धीरे बढ़ता है, उसकी वजह से। ठीक है, द कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व हैव, वो हो गया। द ऑलमोस्ट वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ द कर्व कॉरस्पॉन्ड्स टू द ओमिक रीजन। आपको बार बार बता चुके हैं कि जो ओमिक रीजन है वो कर्व वाले रीजन को ही ओमिक रीजन बोलते हैं। ठीक है, एंड द हॉरिजॉन्टल पार्ट कांस्टेंट करंट या सैचुरेशन रीजन उसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये था आपका पूरा का पूरा मॉसफेट। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा पूरा का पूरा मॉसफेट, बहुत ही अच्छे से समझा दिया गया है। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। तो पूरा खत्म हो चुका है मॉसफेट, पूरा का पूरा FET फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर खत्म हो गया है। बस एक नया बचा हुआ है CMOS, जो आजकल मार्केट में होता है, तो CMOS करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।